पति के कड़वे शब्द। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिवार कहानी मंच पर। आज की कहानी है माही की, एक ऐसी पत्नी की जो हर दिन अपने पति के कड़वे शब्दों को सहते सहते अंदर से टूटती जा रही थी। कभी कभी घाव हाथों से नहीं शब्दों से दिए जाते हैं, और ऐसे घाव दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत गहरे होते हैं। माही सुबह जल्दी उठकर रसोई में काम कर रही थी। चाय चढ़ा दी थी, बच्चों का टिफिन तैयार कर रही थी और साथ ही पति रोहन के ऑफिस के कपड़े भी निकाल रही थी। हर दिन की तरह वो सब कुछ समय पर करने की कोशिश में लगी थी और तभी पीछे से रोहन की आवाज़ आई। माही, अभी तक मेरी चाय तैयार नहीं हुई। तुम्हें कोई काम समय पर करना आता भी है या नहीं? माही जल्दी से कप में चाय डालते हुए बोली। बस रोहन, अभी लाई। रोहन ने चाय का एक घूंट लिया और चेहरा बनाकर बोला, ये चाय है या गर्म पानी? तुम्हें इतने सालों में इतना भी नहीं आया? माही चुप रही। उसने धीरे से कहा, आज थोड़ा जल्दी में थी। रोहन हंसते हुए बोला, तुम्हारी जिंदगी में जल्दी और कामयाबी कभी नहीं आ सकती। तुम बस बहाने बना सकती हो। ये शब्द माही के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माही पहले ऐसी नहीं थी। शादी से पहले वह बहुत खुशमिजाज लड़की थी। सपने देखती थी, हंसती थी, अपने लिए जीती थी। लेकिन शादी के बाद जैसे उसकी पहचान धीरे धीरे खो गई थी। रोहन बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उसकी आदत थी हर छोटी बात पर ताना मारना, हर काम में कमी निकालना। अगर खाना अच्छा बने तो कह देता, आज ठीक है, लेकिन मम्मी जैसा स्वाद कहाँ। अगर माही सच का तैयार हो जाए, इतना सोचने की क्या जरूरत है? कौन देखने वाला है? अगर माही थक कर बैठ जाए, दिन भर घर में रहती हो, इतना भी क्या थकना। धीरे धीरे माही ने बोलना कम कर दिया था। उसकी सहेली रिया कई बार कहती, माही तुम पहले जैसी नहीं रही, क्या बात है? माही बस मुस्कुरा देती, कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन क्या सच में सब ठीक था? उस रात माही बालकनी में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मुझ में कोई अच्छा ही नहीं? तभी उसकी छोटी बेटी परी आई और बोली, मम्मा आप रो रही हो? माही ने जल्दी से आंसू पोंछे। नहीं बेटा, बस आँख में कुछ चला गया। परी ने मासूमियत से कहा, मम्मा आप सबसे अच्छी हो, जब रोती हो ना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर माही का दिल भर आया। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया, लेकिन अंदर कहीं दर्द जमा होते जा रहा था। अगले दिन रोहन के कुछ दोस्त घर पर आने वाले थे। माही सुबह से तैयार कर रही थी, खाना बनाया, घर सजाया, सब कुछ ठीक किया। दोस्त आई, सब खाने की तारीफ कर रही थी। वाह भाभी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। माही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तभी रोहन हंसकर बोला, अरे आज अच्छा बन गया, वरना रोज तो प्रयोग ही चलते रहते हैं। सब हंस पड़े, लेकिन माही के लिए वो हंसी नहीं, अपमान था। उसकी आंखें भर आई। वह बहाना बनाकर रसोई में चली गई। रसोई में जाकर उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ मजाक हूँ? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? उस दिन पहली बार माही ने महसूस किया कि पति के कड़वे शब्द सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं, ये आत्मा को भी घायल कर देते हैं। रात को सब जब सो गए, माही आईने के सामने खड़ी थी। उसने खुद को देखा और धीरे से कहा, माही तुम कहाँ खो गई? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन शायद यही वो रात थी जब उसके अंदर कुछ बदलने वाला था। ठीक है, चुप्पी की दीवार। पिछली रात आईने के सामने खड़ी माही खुद से पूछ रही थी, मैं कहाँ खो गई? सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। अलार्म बजा, माही उठी, रसोई में गई, बच्चों का टिफिन बनाया, घर समेटा। लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले जैसी जल्दी नहीं थी। आज उसकी आंखों में एक थकान थी, सिर्फ शरीर का नहीं, मन की। रोहन तैयार होकर बाहर आया और बोला, माही मेरी सफ़ेद शर्ट कहाँ है? तुम्हें पता है
आज मीटिंग है। रोहन ने शर्ट देखते ही कहा, ये ठीक से प्रेस नहीं है। तुमसे काम ढंग से नहीं होता। पहले की तरह मैंने सफाई नहीं दी, बस चुपचाप दूसरी शर्ट निकाल दी। रोहन थोड़ा चौंका। उसे आदत थी कि माही कुछ न कुछ कहेगी। मैंने की थी, अभी कर देती हूँ। लेकिन आज वह बिल्कुल चुप थी। नाश्ते की मेज पर वही सन्नाटा था। छोटी बेटी परी ने पूछा, मम्मा आज आप मुस्कुरा क्यों नहीं रही? माही ने हल्की सी मुस्कान बनाई। बस बेटा, थोड़ा सिर दर्द है। रोहन ने तुरंत ताना मारा, तुम्हें तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। माही ने फिर कुछ नहीं कहा। रोहन ऑफिस चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही माही कुर्सी पर बैठ गई। घर शांत था, लेकिन उसके भीतर बहुत शोर हो रहा था। उसे याद आने लगा, शादी के पहले रोहन कितना अलग था। कैसे छोटी छोटी बातों पर उसकी तारीफ करता था। कैसे कहता था, माही तुम्हारी हंसी से घर में रौनक आ जाती है। फिर क्या बदल गया? समय, जिम्मेदारियां या रिश्ते की अहमियत। तभी उसकी सहेली रिया का फ़ोन आया। रिया ने आवाज़ सुनते ही पूछा, क्या हुआ माही, तू ठीक नहीं लग रही? माही पहले तो बोली कुछ नहीं, लेकिन फिर अचानक उसकी आवाज़ भर गई और वर्षों से दबे आंसू शब्द बनकर बाहर आने लगे। रिया, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? रोहिन को मुझ में कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं दिखता? हर बात में कमी, हर बात में ताना। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माही समस्या तुम में नहीं है। समस्या ये है कि तुमने अपने दर्द को सामान्य मान लिया है। ये बात सीधे माही के दिल में लगी। रिया ने कहा, कभी खुद को रोहन की नज़रों से मत देख, खुद को अपनी नज़रों से देख। तू बहुत अच्छी है, लेकिन तू खुद को भूल गई है। फ़ोन काटने के बाद माही देर तक सोचती रही। शाम को रोहन ने घर लौटा। उसने देखा घर साफ है, खाना तैयार है, लेकिन माही ने आज उससे एक भी अतिरिक्त बात नहीं की। रोहन ने पूछा, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? माही ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं। रोहन ने हल्का सा व्यंग्य किया, अच्छा, कम से कम आज बहस नहीं होगी। माही ने उसकी तरफ देखा, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ थकान थी और एक अजीब सी दूरी। रात को जब सब सो गए, माही ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें शादी से पहले एक सपने लिखे थे, मैं फिर से पढ़ाई करूँगी, मैं अपना छोटा सा काम शुरू करूँगी, मैं हमेशा मुस्कुराती रहूँगी। माही की आंखें भर आई। उसने डायरी बंद की और धीरे से कहा, अब बहुत हुआ, मैं खुद को फिर से ढूंढूंगी। उसी समय कमरे के बाहर रोहन अनजाने में उसकी बातें सुन लेता है और पहली बार उसके चेहरे पर सोच की लकीरें भरती है। रात को जब माही ने अपनी पुरानी डायरी बंद करते हुए कहा था, अब बहुत हुआ, मैं खुद को फिर से ढूंढूंगी, तब कमरे के बाहर खड़ा रोहन अनजाने में उसकी बात सुन चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सुबह माही रोज की तरह उठी, लेकिन आज उसके कदमों में एक अलग सा ठहराव था। वह पहले की तरह भागते हुए काम नहीं कर रही थी, एक एक काम शांति से कर रही थी। रोहन ने देखा, आज माही ने उसकी पसंद की चाय बनाई, लेकिन पूछने नहीं आई कि कैसी बनी। आज उसने नाश्ता लगाया, लेकिन उसके सामने बैठकर उसकी प्रतिक्रिया नहीं देखी। आज वह बस अपना काम कर रही थी और अपने भीतर कुछ जोड़ रही थी। रोहन का ये बदलाव अजीब लगा। वह बोला, माही आजकल बहुत चुप रहती हो। माही ने धीरे से कहा, कभी कभी चुप रहना जरूरी होता है, ताकि अपनी आवाज़ सुनाई दे। रोहन कुछ समझ नहीं पाया। दिन में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद माही ने अलमारी से अपनी पुरानी फाइल निकाली। उसमें उसके कॉलेज के सर्टिफिकेट थे, कुछ अधूरे कोर्स, कुछ सपने जो शादी के बाद बंद कर दिए गए थे। उसने मोबाइल उठाया और पास के एक ऑनलाइन कोर्स में अपना नाम दर्ज कर दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी,
शायद डर से नहीं, बल्कि इतने साल बाद अपने लिए कुछ करने की खुशी से। शाम को उसकी सहेली रिया मिलने आई। रिया ने माही के चेहरे पर हल्की चमक देखी और मुस्कुराकर बोली, लगता है मेरी पुरानी माही वापस आ रही है। माही की आंखें भर आई। रिया, मैंने खुद को इतना खो दिया था कि मुझे लगा बस मैं किसी की पत्नी हूँ, मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं। रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पत्नी होना सुंदर है, लेकिन सिर्फ पत्नी बनकर रह जाना अपने आप में अन्याय है। उसी समय रोहन घर आ गया। रिया को देखकर उसने हल्की सी मुस्कान दी। रिया चली गई। रात को खाने की मेज़ पर पहली बार माही ने खुद बात शुरू की। रोहन, मैंने आज एक कोर्स ज्वाइन किया है। रोहन ने चौंक कर पूछा, कोर्स किस लिए? अपने लिए, माही ने शांत स्वर में कहा। रोहन हंस पड़ा। अब इस उम्र में और घर कौन संभालेगा? पहले जैसे माही होती तो शायद चुप हो जाती, लेकिन आज ने सिर उठाकर कहा, घर मैं संभालूंगी, जैसे अब तक संभालती आई हूँ, लेकिन अब मैं खुद को भी संभालूंगी। रोहन उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस किया माही बदल रही है। रात को जब माही बालकनी में खड़ी थी तो उसने खुद से कहा, मैं किसी के शब्दों से अपनी कीमत तय नहीं होने दूंगी। अंदर कमरे में बैठा रोहन सोच रहा था, क्या मैंने सच में माही को इतना दुख दिया? उसे वे सारे ताने याद आने लगे, हर वो बात जो उसने मजाक समझकर कही, लेकिन जिसने माही को अंदर से तोड़ा। पहली बार उसके दिल में भी हल्की सी ग्लानि हुई। पिछले कुछ दिनों से रोहन माही को चुपचाप देख रहा था, वही माही जो पहले हर छोटी बात पर। रोहन की आंखें झुक गई और बोला, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे कहे शब्द तुम्हें इतना तोड़ रहे हैं। मैं मजाक समझता रहा, आदत समझता रहा, लेकिन शायद मैं तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा खोता रहा। माही की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसने आंसू रोक लिए। उसने कहा, रोहन, चोट हाथ से लगे तो दिख जाती है, लेकिन शब्दों की चोट अंदर लगती है। तुम्हारे हर ताने के बाद मैं खुद पर शक करने लगी थी। मुझे लगने लगा था मुझ में सच में कुछ अच्छा नहीं। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। वह धीमे से बोला, मुझे माफ़ कर दो माही। माही कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माफ़ करना आसान है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को जोड़ने में समय लगता है। रोहन ने सिर झुका लिया। मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन इस बार अपने शब्द बदलूंगा ताकि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ला सकूं। उसी समय छोटी परी दौड़ती हुई आई। मम्मा, पापा, आप दोनों मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? रोहन ने पहली बार माही की तरफ देखकर सच्चे दिल से कहा, क्योंकि पापा ने मम्मा को बहुत दुख दिया है। अब पापा उसे फिर से खुश करना चाहते हैं। परी ने मासूमियत से दोनों का हाथ पकड़ लिया। तो फिर दोनों दोस्त बन जाओ। माही हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद यही शुरुआत थी फिर से रिश्ते जोड़ने की। कुछ हफ्तों बाद रोहन अब पहले जैसा नहीं था। वह माही के काम की तारीफ करता, बच्चों के सामने उसका सम्मान करता और सबसे ज़रूरी, बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलता। और माही, वह अब सिर्फ पत्नी नहीं थी, वह फिर से माही बन रही थी, अपने सपनों के साथ, अपनी पहचान के साथ और अपने आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि उसने समझ लिया था, किसी के कड़वे शब्द आपकी कीमत तय नहीं करते। आपकी कीमत वही है जो आप खुद अपने लिए तय करते हैं। कभी कभी रिश्ते हाथों से नहीं, शब्दों से घायल होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता प्यार, सम्मान और अपनापन मांगता है, लेकिन जब बात बात पर ताने, कड़वे शब्द और अपमान मिलने लगे तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटने लगता है। याद रखिए, एक कड़वा शब्द किसी के दिल में सालों तक दर्द छोड़ सकता है, और एक प्यार भरा शब्द वही दिल फिर से जोड़ सकता है। अगर आप किसी अपने से नाराज हैं तो गुस्से से ऐसे मत कहिए जो बाद में पछतावा बन जाए। अगर कोई आपको बार बार शब्दों से चोट पहुंचा रहा है तो खुद की कीमत कम मत समझिए। आपकी इज्जत, आपकी पहचान और आपका आत्मसम्मान
सबसे ज़रूरी है। रिश्ते निभाइए लेकिन प्यार और सम्मान के साथ। अगर यह संदेश दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही भावात्मक कहानियों के लिए साथ हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।